बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे टूल के बारे में जो कि हर सीरियस ट्रेडर के लिए मस्ट हैव है। अगर आपने इस टूल को समझ लिया तो आप जो है अपना ट्रेडिंग का गेम बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। और आप सोच रहे हैं कि लोग चार्ट्स के ऊपर इतनी परफेक्ट लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड्स को कैसे कैच करते हैं और एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ट्रेडिंग व्यू पे कैसे काम करते हैं, उसके हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगी और कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं जो कि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने गूगल पे जाके ट्रेडिंग व्यू लिखना है और आपके पास जो है जो पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस खुल चुका है और आप देख सकते हैं ये आपको मार्केट की समरी दिखा रहा है, इंडाइसेस दिखा रहा है, मतलब स्टॉक्स वगैरह के, और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट का कैप और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं कम्युनिटी के जो पोस्ट वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज वगैरह यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी सारी आपको नॉलेज यहाँ से मिल सकती है। अब आपने सर्च बार पे जाना है और जो भी आपने कॉइन सेलेक्ट करना है या स्टॉक सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर जो है लिख कर सकते हैं। सर्च बार पर जाकर आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे जो है ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस। तो यहाँ पर आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये सारी मिक्स है। यहाँ पे स्टॉक्स भी हैं और कॉइन्स भी हैं, मतलब क्रिप्टो भी है, फ्यूचर्स, फॉरेक्स भी है, इंडाइसेस, बॉन्ड्स वगैरह ये सब हैं। तो आप अगर एक स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से क्रिप्टो, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपके पास सिर्फ क्रिप्टो के कॉइन्स शो होंगे। यहाँ पर सोर्सेज में आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्सचेंजेस के जो है नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे OKX है, बेस स्वैप, बीचेन, बाइनेंस, बिंग एक्स। तो आप किसी स्पेसिफिक एक्सचेंज के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और उसी के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तकरीबन सभी चार्ट्स जो है सेम होते हैं, OKX का भी सेम होगा, बाइनेंस का भी सेम होगा, बिंग एक्स का भी सेम होगा। तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई आ जाती हैं, आपने स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है या फिर आपने जो है फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, स्वैप है, इंडेक्स फंडामेंटल है, तो इसको भी आप रहने दें। एक्सचेंज टाइप्स जो है आपको बताता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपने करना है, तो हम ज़्यादातर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ही होते हैं। मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैंने यहाँ से सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से मैं BTC सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर आप लिख कर भी जो है अपना जो कॉइन है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आपको भी यहाँ पर लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा या ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे सोलाना हो गया, तो यहाँ पर सोलाना आ गया हमारे पास। तो फिलहाल मैं BTC यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमारे पास जो है चार्ट खुल गया है। तो यहाँ पर आपको कैंडल्स जो है नज़र आ रही हैं ग्रीन और रेड कलर की। तो सबसे पहले इन कैंडल्स के बारे में मैं बता देती हूँ। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ गई है और रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे की तरफ गई है। यहाँ पर हमारे पास टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, ये टाइम फ्रेम होते हैं 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10, 15 सेकेंड। यहाँ पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मेरे पास सिलेक्ट हुआ है, विच मीन्स कि ये जो हर एक कैंडल आपको नज़र आ रही है ये 15 मिनट्स की कैंडल है। ये हमें बता रही है कि 15 मिनट्स में प्राइस ऊपर गई है, नीचे गई है, कहाँ पे ओपन हुई है, कहाँ पे क्लोज हुई है, कहाँ पे हाई लगा है, कहाँ पे लो लगा है। तो अगर मैं यहाँ से 1 आवर सेलेक्ट कर लूँ तो अब ये हर एक कैंडल 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है और बता रही है कि पिछले 1 आवर में प्राइस ऊपर गई, नीचे गई और प्राइस में क्या क्या चेंजेस आए। तो आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रही है और पिछले 1 घंटे में प्राइस ऊपर आई थी, उससे पिछले घंटे भी प्राइस ऊपर आई थी, उससे पिछले घंटे आप देख सकते हैं इनडिसिसिव कैंडल है,
यहाँ पर जो है बिल्कुल एक विक लगा के उसने छोड़ दिया है। एक डोजी टाइप का बन गया है। कैंडल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, आने वाली वीडियोस में मैं जो है आपको बताऊंगी कि किस किस तरह की कैंडल्स होती हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको इसी तरह समझ लीजिए। अब मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है चूज किया हुआ है। यहाँ आप टाइम चलता हुआ देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि इस वक्त टाइम कितना रह गया है 1 घंटा खत्म होने में। मैं आपको कैंडल्स के बारे में और बता देती हूँ कुछ। वो ये कि आप जो देख रहे हैं ये एक स्क्वायर जैसा जो बॉक्स जैसा है, ये इसकी बॉडी कहलाती है। और ये आप एक स्टिक टाइप देख रहे हैं, पतली सी स्टिक है। ये देखें, इस वाली कैंडल में तो बिल्कुल दोनों स्टिक्स ही बनी हुई हैं। तो इसका मतलब होता है विक। ये बॉडी है, ये बॉडी कहलाती है। जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल में आपको जो नजर आ रहा है, ये बॉडी है। और ये जो आपको एक स्टिक टाइप नजर आ रही है, ये है विक। इसको विक कहा जाता है। तो अगर हम ग्रीन वाली कैंडल को देखें तो ग्रीन कैंडल में प्राइस जो है नीचे से, यानी इस पॉइंट से जो है ओपन होती है। ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से इस पॉइंट से ओपन होगी और ऊपर जाकर जो है क्लोज हो जाएगी, यानी इस पॉइंट के ऊपर। और हाई और लो जो है विक्स बताते हैं। इसकी जो विक है वो नीचे की तरफ बनी हुई है, यानी इसने लो जो है इस पॉइंट पे लगाया है। और ऊपर की तरफ कोई विक नहीं है, तो हाई भी जो है ना यही पॉइंट है इसका। इस वाली कैंडल में आप अगर देखें तो प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे इसने हाई लगाया है और यहाँ पे इसने लो लगाया है। तो ये तो हो गई ग्रीन कैंडल की बात। अब हम रेड कैंडल के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स सपोज ये वाली कैंडल रख के मैं आपको जो है बता देती हूँ। रेड कैंडल में प्राइस जो है ओपन बॉडी के अपर पार्ट से होती है और क्लोज बॉडी के नीचे पार्ट जो है यहाँ पे क्लोज होती है। तो रेड कैंडल में प्राइस ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, और हाई जो है सेम ही रहता है इसका भी और ग्रीन का भी। यहाँ पर इसने हाई लगाया, यहाँ पे इसने लो लगाया। तो ये हो गई रेड कैंडल। तो हमेशा याद रखें, ग्रीन कैंडल में प्राइस जो है ओपन नीचे से होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है, जबकि रेड कैंडल में प्राइस ओपन जो है ऊपर से होती है और नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। तो अभी हम जो है टॉप बार के बारे में जान लेते हैं कि ये टॉप बार पे ये सारी चीजें क्या है। फिर हम जो है राइट साइड बार के बारे में जानेंगे, फिर लेफ्ट साइड बार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखें BTC USD लिखा हुआ है। यहाँ से आप अपना कोई भी कॉइन जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आप प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ पर आप कोई और सा चार्ट भी खोल सकते हैं एक चार्ट के होते हुए। जैसे BTC तो ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं अगर चाहूँ तो इसी के ऊपर जो है इथीरियम का भी चार्ट खोल सकती हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि BTC का चार्ट जो है वो कैंडल्स की फॉर्म में है और इथीरियम का चार्ट आप देख सकते हैं कि लाइन की फॉर्म में है। तो आप इनको साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए दोनों को एक साथ खोल सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इथीरियम का चार्ट बंद कर दें तो यहाँ पर इथीरियम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाके रिमूव के बटन पर क्लिक करेंगे और ये चार्ट रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेली इसको हाइड कर दें, यहाँ पर हाइड का बटन भी दिया हुआ है। सेटिंग्स भी हैं, सेटिंग्स पे जाकर जो भी आपको सेटिंग करनी है, स्टाइल चेंज करना है, लाइन का कलर आपको चेंज करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो कैंडल्स का जो है ऑप्शन दिया हुआ है। कैंडल्स का ऑप्शन बेसिकली चार्ट टाइप को चेंज करने के लिए दिया हुआ है। फिलहाल हमारे पास जो है कैंडल की फॉर्म में ही चार्ट खुला हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज करके लाइन चार्ट पे भी रख सकते हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको लाइन चार्ट जो है खोलना पड़ता है, तो इसको आप चेंज करके लाइन चार्ट पे कर सकते हैं। और काफ़ी तरह के यहाँ पे जो है आप चार्ट्स खोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कैंडल और उसके बाद जो है लाइन चार्ट यूज होता है। तो मैं दोबारा कैंडल्स पकड़ लेती हूँ। इंडिकेटर्स पे अब हम आ जाते हैं। इंडिकेटर्स एज इट्स नेम सजेस्ट, इंडिकेटर क्या होता है? गाड़ी के अंदर एक इंडिकेटर लगा होता है और वो डायरेक्शन बताता है। पीछे वाली जो भी गाड़ी आ रही होती है, अगर आप इंडिकेटर ऑन कर दें तो पीछे वाली गाड़ी को डायरेक्शन पता लगता है कि आपकी गाड़ी नेक्स्ट कहाँ पे जाने वाली है, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी। तो इसी तरह इंडिकेटर जो है हम मार्केट में यूज़ करते हैं ताकि हमें डायरेक्शन का पता लगे कि आने वाली
वक्त में, आने वाली वक्तों में जो कॉइन की प्राइस है वो किस डायरेक्शन पे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे वॉल्यूम का इंडिकेटर है। यहाँ पर आप सर्च बार में वॉल्यूम लिखेंगे और यहाँ पर ये वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर खुल चुका है। सो वॉल्यूम इंडिकेटर ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बताता है कि कितने लोग यानी कि बायर्स और सेलर्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक या क्रिप्टो कॉइन में एक्टिव हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना ट्रेड हो रहा है। अगर हाई वॉल्यूम है तो ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर लो वॉल्यूम है तो कम लोग ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड वीक हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार्स बनी हुई हैं कुछ, तो ये बता रही हैं कि इस वक्त जो है कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम कम है और इन बार्स में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पर ट्रेंड जो है वीक चल रहा था। इसके अलावा हम जो है ईएमए का इंडिकेटर भी यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए हमने लिखा तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन हमारे पास आ गया। हम इसको क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर एक लाइन आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें तो ईएमए 9 जो है लगा हुआ है, विच मीन्स कि ये पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज करके यहाँ पे बता रहा है। पिछली 9 कैंडल्स में कैंडल ऊपर गई है, नीचे गई है, ये बता रहा है। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग में एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है। ये बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे। सिंपल, ये सिंपल मूविंग एवरेज का एडवांस वर्जन है, लेकिन ये में रिसेंट प्राइसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, यानी ये रिसेंट 9 कैंडल्स का जो है आपको एवरेज बता रहा है। सो ये में बेसिकली एक लाइन होती है जो चार्ट के ऊपर चली जाती है। ये लाइन प्राइस का एवरेज निकालती है, लेकिन रिसेंट कैंडल्स को ज़्यादा वेट देती है, इसलिए जल्दी रिएक्ट करती है और जब ट्रेंड चेंज होता है। सो हम ये जो ईएमए है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं जब प्राइस ईएमए के ऊपर हो, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईएमए के ऊपर प्राइस है तो ये एक अप ट्रेंड है और यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होते हैं। जब प्राइस ईएमए की लाइन के नीचे हो तो इट मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। तो इसके अलावा जो है हम एक और इंडिकेटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर चार्ट पे RSI लग जाएगा। मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर हटा देती हूँ और ईएमए का भी मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम और यहाँ से रिमूव कर दिया, ईएमए का भी यहाँ से रिमूव कर दिया। अब RSI के ऊपर बात करते हैं। सो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है जो बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। इससे ट्रेडर्स ये समझते हैं कि प्राइस रिवर्सल या ट्रेंड चेंज कब हो सकता है। सो आप देख सकते हैं कि RSI में जो है कुछ वैल्यूज हैं, 30 से स्टार्ट हुई है और 70 तक गई है और ये 50 इसकी जो है बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है 70 के ऊपर है तो इट मीन्स कि ये ओवरबॉट जोन है, मतलब बायर्स ने इतना खरीद लिया है कि प्राइस अब कभी भी नीचे गिर सकता है और जब ये 70 के ऊपर जाए तो आपको सेल सिग्नल यहाँ पर मिल सकता है। इसी तरह अगर ये 30 के नीचे आ जाए तो इट मीन्स कि प्राइस ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है और मतलब ये है कि सेलर्स ने ज़्यादा बेच दिया है, प्राइस अब कभी भी ऊपर बाउंस कर सकती है, तो यहाँ से आपको बाय का सिग्नल मिल सकता है। तो RSI यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें बताता है, अगर प्राइस 50 के लेवल से ऊपर है तो मीन्स अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और अगर 50 के नीचे है तो इट मीन्स कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। RSI हमें डाइवर्जेंस के बारे में भी बताता है। अब डाइवर्जेंस क्या होती है? RSI डाइवर्जेंस एक पावरफुल सिग्नल होता है जो बताता है कि प्राइस और मोमेंटम में डिफरेंस आ गया है और ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। सो डाइवर्जेंस का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में चलना। जब प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन RSI जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो,
तो इसका मतलब मार्केट मोमेंटम वीक हो गया है और ट्रेंड जो है बदल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ कि RSI डाइवर्जेंस होता क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ऊपर की तरफ गई है, लेकिन अगर आप RSI में देखें तो प्राइस जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नीचे की तरफ गई है। ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस जो है इंडिकेट करता है, विच मीन्स के अब इस पॉइंट के बाद मार्केट गिरने वाली है और आप देख सकते हैं कि मार्केट गिरी भी है। अब मैं आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल भी दे देती हूँ। इस पॉइंट पे आप देखें कि प्राइस जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नीचे गई है, लेकिन अगर आप RSI का ग्राफ देखें तो प्राइस जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऊपर गई है। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है और इंडिकेट करता है कि मार्केट इसके बाद जो है ऊपर जाने वाली है और आप देख सकते हैं कितनी ऊपर गई है। यहाँ मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया है। सभी इंडिकेटर्स के बारे में मैं इस क्लास में नहीं बता सकती, मैं अलग से जो है वीडियोस हर एक इंडिकेटर के ऊपर बनाने वाली हूँ। फिलहाल आपके लिए इंडिकेटर्स को सिर्फ समझाने के लिए मैंने 3 इंडिकेटर्स डिफाइन किए हैं। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर टेम्पलेट्स, मतलब यहाँ पर आपने अगर कोई वर्किंग वगैरह की है, इंडिकेटर्स लगाए हैं, लेट सपोज एक आपने RSI लगा दिया, एक वॉल्यूम लगा दिया, इसके अलावा कोई और इंडिकेटर लगा दिया और आप उसको सेव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर बार आपको जो है अलग से जाकर तीनों नहीं लगाने पड़े, आप एक बटन के ऊपर ही तीनों लगा दें, तो यहाँ पर आप जो है टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं अलर्ट की, और अलर्ट में आप जो है आप किसी भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जो है चाहें तो अलर्ट लगा सकते हैं। लेट सपोज BTC की प्राइस चल रही है $1,11,095। अगर आप चाहते हैं कि 1,05,000 पे आ जाए तो आपको एक अलर्ट मिल जाए, एक नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप जो है यहाँ पर अपनी अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं 1,05,000। और यहाँ पर आप ट्रिगर भी बता सकते हैं कि सिर्फ एक बार आपको नोटिफाई करे या अगर हर बार प्राइस जो है जब जब 105,000 पे आए तब तब वो करे, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक्सपायरी आप लिख सकते हैं, एक्सपायर आप चाहते हैं हो या ना हो, 1 साल में हो 2 साल में हो, यहाँ पर आप एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। मैसेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब जब आपको नोटिफिकेशन मिले तो अलर्ट नेम क्या हो, BTC आप रख सकते हैं और यहाँ पर कोई मैसेज भी लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आप जाकर ये सारी सेटिंग्स जो है कर सकते हैं। अब आता है रिप्ले का ऑप्शन। रिप्ले का ऑप्शन जो है अगर आप एक लर्नर हैं तो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ये क्रिएटर्स जो है यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो इसको हम जो है स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर जाकर जो है अपने चार्ट को आप कोई नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया और रीनेम के बटन पे क्लिक करके आप अपने चार्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आपने जो भी वर्किंग की है आप उसको सेव कर सकते हैं और उसको एक नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है सर्च का बटन है, क्विक सर्च है, कोई भी आपको टूल चाहिए, कोई भी फंक्शन चाहिए, जैसे लाइन टूल मुझे चाहिए तो मैंने लाइन टूल लिख दिया। तो इस तरह जो है ये एक शॉर्टकट है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे लाइन टूल जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर जाकर आप जो है अपने चार्ट वगैरह की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे सिंबल अगर आप चाहते हैं कि कैंडल्स का कलर रेड और ग्रीन ना हो, वाइट और ब्लैक हो, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं, अलर्ट्स की आपको सेटिंग मिल जाती हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग की सेटिंग, जो भी आप देख सकते हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। वैसे ज़्यादा आपको यहाँ पर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आप फुल स्क्रीन मोड पे चाहें तो जा सकते हैं, जो कि इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और इसके बाद आप चाहें तो अगर आपने जैसे वर्किंग की हुई है, आपने कोई सेटअप बनाया हुआ है और आप उस सेटअप को किसी अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, किसी और को भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज करेंगे और आपके पास स्नैपशॉट जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास आता है वॉच लिस्ट। यहाँ पे हमने क्लिक किया और मेरे पास जो है कुछ कॉइन्स पहले से सेव हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉइन्स को जो है सेव कर सकते हैं ताकि बार बार जाकर आपको यहाँ पर सर्च ना करना पड़े और विद इन अ क्लिक आपके पास जो है वो चार्ट खुल जाए। जैसे इथेरियम का खोलना है, मैंने क्लिक किया, मेरे पास खुल गया। सोलाना का है, तो इसको आप किस तरह कर सकते हैं,
प्लस का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, आपने प्लस का बटन दबाया, यहाँ से आपको जो भी कॉइन जो है आपको वॉच लिस्ट में डालना है, आप यहाँ से जो है प्लस के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे XRP डालना है, प्लस दबाया, आपके पास जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। BNB आपको डालना है तो BNB आपने प्लस दबाया, आपने डाल दिया। रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अलर्ट का ऑप्शन है जो कि मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर जो भी आपने वर्किंग की है वो यहाँ पर आपको शो होगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने कोई वर्किंग वगैरह नहीं की है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी तो अब आप देख सकते हैं कि चार्ट के ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा है कि आपने ट्रेंड लाइन यूज़ की है। उसके बाद यहाँ पर चैट्स का ऑप्शन है जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीनर्स है, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, उसकी जो है बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्राइस है, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम है, मार्केट कैप है, तो यहाँ पर जाकर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैलेंडर का ऑप्शन है। ये नॉर्मल कैलेंडर नहीं है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर है। जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे ट्रम्प की स्पीच हो गई या फिर EPI का डेटा, CPI का डेटा हो गया, तो ये उसके बारे में आपको बताता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कम्युनिटी है, आप चाहें तो कम्युनिटी में जाके दूसरे लोगों ने क्या पोस्ट किए हुए हैं आप वो पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे लेफ्ट साइड बार की तरफ और यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं कर्सर का है। आपके लिए अगेन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो डॉट आप यूज़ कर सकते हैं, एरो चाहें तो एरो यूज़ कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन आपको अगर कोई दिखानी है तो यहाँ पर हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए जो है, मैं एक क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो सकता है। इसके बाद जो है लाइन का ऑप्शन है हमारे पास, लाइन टूल्स हैं हमारे पास, तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो है लाइन टूल्स आपको दिए हुए हैं, तो ये सारे हम जो है नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ट्रेंड लाइन के बारे में आपको बता देती हूँ। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा, अगर हम नहीं जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो बेसिक और पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये प्राइस के वो लेवल्स होते हैं जहां मार्केट के रिएक्शन काफी बार रिपीट होते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको जो है एक बॉल से समझा सकती हूँ। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स का जो है फ्लोर आप कंसिडर कर सकते हैं और ये आप बॉक्स की सीलिंग आप कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इसमें हमने एक बॉल को जोर से फेंक दिया, तो अब बॉल क्या करेगी, फ्लोर पे आएगी, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाएगी, सीलिंग से टकराएगी, दोबारा नीचे आएगी, फ्लोर से टकराएगी, दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे फ्लोर और सीलिंग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। यानी मार्केट में जो है फ्लोर का मतलब होता है सपोर्ट और सीलिंग का मतलब होता है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे मार्केट में बॉल क्या होती है, प्राइस होती है। तो प्राइस क्या करती है, नीचे आ रही है तो सपोर्ट के पास पहुँच के रुक जाती है, फिर यहाँ से उठती है, रेजिस्टेंस के पास जाती है, यहाँ पर आकर रुक जाती है, फिर रेजिस्टेंस से जो है नीचे आती है, सपोर्ट के पास आती है, रुक जाती है, फिर रेजिस्टेंस के पास जाती है और एक वक्त आता है कि इधर वो सपोर्ट को ब्रेक कर देती है या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं अलग से भी एक वीडियो इसके बारे में बना दूंगी, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। फिलहाल आप इतना जो है इसके बारे में समझ सकते हैं। सो हम लाइन टूल को जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है नीचे गई है, एक पॉइंट तक गई, फिर ऊपर गई, फिर उस पॉइंट से नीचे गई है और तकरीबन जो पिछला पॉइंट है उसके आसपास आके रुक गई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर जो पिछला पॉइंट है ऊपर वहां पर आकर रुक गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पर हम जो है कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस एक पॉइंट के ऊपर 3 से 4 बार आई है और नीचे गिरी है, और यहाँ पर प्राइस जो है एक पॉइंट के ऊपर 3 से 4 बार आई है और ऊपर उठी है।
तो हम इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह मार्क कर सकते हैं? ट्रेंड लाइन के जरिए। यहाँ पर हमने जो है इसको इस तरह ड्रॉ कर ली। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। हम इस तरह भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करने का। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से यूज़ करते हुए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप बस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे और एक बार क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है। इसी तरह सपोर्ट लाइन के ऊपर भी आप आकर जस्ट एक बार क्लिक करेंगे और आपकी सपोर्ट लाइन भी बन चुकी है। तो नॉर्मली जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पॉइंट लेकर नहीं चल रहे होते, यानी एक पॉइंट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर नहीं चल रहे होते, बल्कि हम एक जोन बनाते हैं पूरा, ताकि हम फेक ब्रेकआउट से बच सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेक ब्रेकआउट है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जोन किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो है इनको रिमूव कर लेती हूँ, रिमूव 3 ड्राइंग्स। और अब हम यहाँ से ले सकते हैं पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल आपने लिया, एक पॉइंट यहाँ पे आपने बनाया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे बनाया और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। अब हमारे पास ये एक जो है पूरा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इसी तरह अब हमने सपोर्ट जोन भी बनाना है। तो यहाँ पर आपने एक बार क्लिक किया, आगे ड्रैग किया और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन गया है। इसमें होता ये है कि आप थोड़ा सा जो है बॉडी का पार्ट लेते हैं और बाकी जो है विक का पार्ट लेते हैं और इस तरह जो है आप जोन बना लेते हैं पूरा का पूरा। तो आगे चलते हैं। ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बात। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि मार्केट एक सिंपल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही होती है, कभी साइडवेज चल रही होती है, कभी डाउनवर्ड जा रही होती है, कभी अपवर्ड जा रही होती है। तो अभी तो हमने साइडवेज मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बनाते हैं वो देखा है। अब हम जानेंगे कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सिंपल आपने जो है या तो पैरेलल चैनल ले लें या ट्रेंड लाइन ले लें। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल चैनल ले लिया है, आप चाहें तो ट्रेंड लाइन के थ्रू भी बना सकते हैं। मैं पैरेलल चैनल के थ्रू आपको बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है डाउनवर्ड जा रही है और ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर बार बार आकर मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस ली है और नीचे अगर आप देखें तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आकर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। तो इनको हम जो है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, नीचे जाके हमने जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट उसने रेजिस्टेंस ली है, उस पर क्लिक किया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह अगर हमने रेजिस्टेंस को मार्क करना है तो आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ की और नीचे की तरफ ड्रैग कर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेंड लाइन के जरिए आप किस तरह जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। आपने जो है ट्रेंड लाइन ले ली और आपने जो है बॉडी से लेके नीचे जो लास्ट रेजिस्टेंस लिया है वहां तक इसको मिला देना है। काफी दफा ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप जो है कहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन को है ले जा सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बॉडी से आपने जो है ट्रेंड लाइन को जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी विक ऊपर जा रही है, कभी बॉडी ऊपर जा रही है। तो आप यहाँ से इसको लाइन चार्ट पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसकी। अब आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और बाकी ये जो ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम फेक ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। तो दोबारा आ जाते हैं हम इंडिकेटर कैंडल चार्ट के ऊपर और इस तरह आप जो है ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इस तरह मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फिबोनाची टूल्स आ जाते हैं और काफ़ी सारे आपको यहाँ पर टूल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिब रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट करता क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्राइस के स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच इंपॉर्टेंट लेवल्स को निकालता है।
ये लेवल्स बताते हैं कि प्राइस कहाँ रुक सकता है, बाउंस कर सकता है या रिवर्स हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन पे आप कहीं भी क्लिक करें और इस तरह ड्रैग कर लें। फिलहाल सबसे पहले आपने जाके सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ से आप सेटिंग्स पे गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पॉइंट्स में इसका जो इंटरवल्स दिए हुए हैं पॉइंट्स में दिए हुए हैं, जबकि हमें यहाँ पर परसेंटेज में चाहिए होते हैं। और इसके अलावा प्राइस वगैरह भी लिखी हुई है। प्राइस तो हमारे पास ऑलरेडी साइड पे भी आ रही है, तो यहाँ से हम प्राइस भी हटा देंगे। और काफ़ी सारे लेवल्स दिए हुए हैं जो कि हमें इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने सेटिंग में करना क्या है, तो यहाँ से आपने इसको हटा देना है। फिर आपने 0.786 को भी हटा देना है, 1.618 को भी हटा देना है, और उसके बाद 1 के बाद जितने भी लेवल्स हैं वो आप हटा देंगे। अब आपने सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ से आपने प्राइसेस को अनचेक कर लेना है। वैल्यूज की जगह आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ सबसे ऊपर आप जो है ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक नजर आ रही है ट्रेंड लाइन, इसको भी आपने अनचेक कर लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है वो ये कि यहाँ पर जो परसेंटेज है वो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई आ रही है, हम चाहते हैं कि राइट साइड पे लिखी हुई है ताकि हम इतना ज़्यादा ट्रबल ना हो। तो यहाँ पर आपने लेवल्स पे जाना है, लेबल्स पे जाना है और यहाँ पर लेफ्ट दिया हुआ है, आप इसको राइट पे लेकर चले जाएंगे। अब आपकी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप जो है यूज किस तरह कर सकते हैं। आपने फिब रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट किया, स्विंग हाई से लेके आप स्विंग लो तक लेकर गए और फिर उसी पॉइंट पे आपने जो है आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। ये आपका फिब रिट्रेसमेंट टूल जो है प्लॉट हो चुका है। अब किस तरह अपने लेवल्स निकालने हैं, ये देखिए यहाँ पर जो प्राइस है नीचे तक गई है। 61.80 का लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जब प्राइस आती है तो उसके बाद नीचे जो है जाती ही जाती है कंफर्म। सो आपने देखा कि प्राइस जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नीचे गिरी है। उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी, 38 पे आई तो यहाँ पर नहीं रुकी, 50 पे आई नहीं रुकी, लेकिन 61 पे आके दोबारा प्राइस ने रिवर्स किया है। तो इस तरह जो है हम लेवल्स निकाल सकते हैं। कभी कभी प्राइस 38 से भी वापस हो जाती है, कभी कभी 50 से भी नीचे चली जाती है, लेकिन 61 का जो लेवल होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे जो है आपकी ट्रेड को फाइंड आउट करने में कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और लेवल्स किस तरह निकाले जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ये तो आपने जो है मार्केट ऊपर से नीचे जा रही थी, डाउनवर्ड ट्रेंड में थी, तो उसका आपने निकाला है। तो अपवर्ड ट्रेंड का भी आप जो है निकाल सकते हैं। आपने करना क्या है, फिबोनाची टूल जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गई है, तो आपने नीचे से लेके यानी स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक जाना है और आगे की तरफ ड्रैग कर देना। सो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से इसने स्विंग लगाया है और ये रिट्रेस करते हुए नीचे आई है। 38 के लेवल से ये वापस नहीं गई बल्कि 58 के लेवल पे जाके यहाँ पर ये ऊपर की तरफ चली गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 61 का लेवल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन 50 से भी कभी कभी वो ऊपर यानी रिट्रेस कर सकती है और 38 से भी वो कभी कभी रिट्रेस कर सकती है। सो लेवल्स को निकालने के लिए बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास रखूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न टूल्स आ जाते हैं जो कि इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। लेट सपोज हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, हमारे पास काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं जिनके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो वहाँ पर जो है ये पैटर्न्स का अगर हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना हम नॉर्मल जो है ट्रेंड लाइन से भी पैटर्न बना रहे होते हैं पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन टूल्स। यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमने लॉन्ग पोजीशन को लिया, अब आपने एनालाइज किया है और आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ऊपर जाने वाली है, आप जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालना चाहते हैं। जैसे मार्केट इस पॉइंट पे थी और आपने आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जाने वाली है,
तो आपने डिसाइड किया कि आप जो है अपना टेक प्रॉफिट इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और लॉस और स्टॉप लॉस जो है आप इस पॉइंट के ऊपर लगा देंगे। तो आप जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है इस टूल को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। करना आपने ये है कि लॉन्ग पोजीशन आपने सेलेक्ट किया टूल। अब आपने करना ये है कि जिस पॉइंट से आपने एंटर होना है वहां पर आपने क्लिक किया और आपने अपना जो टेक प्रॉफिट रखना है उसकी सेटिंग कर दी। आप इस पॉइंट पे टेक प्रॉफिट लेना चाहते थे और स्टॉप लॉस की भी आप जो है नीचे से सेटिंग कर देंगे। आप इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखना चाहते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.94 निकल के आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा टूल है ये। इसके अलावा हम शॉर्ट पोजीशन भी खोल सकते हैं। जैसे आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट नीचे गिरने वाली है, आपने इस पॉइंट पे एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखना है और टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो है शॉर्ट पोजीशन का टूल ले लिया और आपने क्लिक किया जहाँ से आप एंटर होना चाहते हैं। उसके बाद आपने सेटिंग्स कर ली। आप इसी पॉइंट पे जो है टेक प्रॉफिट लेना चाहते थे और आपने स्टॉप लॉस जो है इस पॉइंट पे रखना था। तो अब आप देख सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका 4.23 आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या बनेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ड्राइंग टूल्स हैं, आप जो है इनको यूज़ करते हुए कुछ भी मतलब रेक्टेंगल आपको बनाना है, जैसे एफवीजी होता है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, तो उसको बनाने के लिए हम ज़्यादातर रेक्टेंगल यूज़ कर रहे होते हैं। एफवीजी भी आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा हमारे पास एरो टूल होता है। आप एरो बना सकते हैं पॉइंट आउट करने के लिए कि सपोज आप अपने लिए ही बना रहे हैं कि मार्केट जो है इस पॉइंट तक आने वाली है या इस पॉइंट से नीचे जाने वाली है, तो आप एरो बना सकते हैं। सो काफ़ी सारे ये टूल्स हैं। रोटेटेड रेक्टेंगल है, आप जो है एक मार्केट को, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप इसको जो है रोटेटेड रेक्टेंगल के थ्रू मार्क कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टूल आ जाता है। कोई भी टेक्स्ट आपने लिखना है, ABC जो भी लिखना है, तो आप यहाँ पर जो है टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है इमोजीज आ जाते हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास मेजर टूल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं कि आप मेजर कर सकें कि इस पॉइंट से लेके यानी स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक मार्केट कितना ऊपर गई है, तो आप मेजर टूल लेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो अभी आपको बता देगा कि मार्केट 79.3% ऊपर गई है और वॉल्यूम भी ये आपको बता देगा कितने दिनों में गई है, कितने बार्स यहाँ पे लगे हैं ऊपर जाने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता देगा। उसके बाद हमारे पास जूम टूल आ जाता है। कोई भी पॉइंट है आप उसको जूम करना चाहते हैं तो इस तरह आप जूम कर सकते हैं और उसके बाद जूम आउट आप क्लिक करेंगे तो जो चार्ट है वो अपनी पुरानी कंडीशन पे दोबारा चले जाएगा। उसके बाद ये मैग्नेट टूल है जो इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। और इसके बाद जो है कीप ड्राइंग का टूल है, यानी आपका जो ये कैनवस है या चार्ट है उसको ये लॉक कर देता है ताकि इधर उधर ना हिले। इसके बाद लॉक ऑल ड्राइंग्स का ऑप्शन है, इसको भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ड्राइंग जो है अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड ड्राइंग्स का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो जो भी मैंने ड्रॉ किया था वो सब हाइड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास रिमूव ड्राइंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से जाके हम जो है जो भी ड्रॉ वगैरह किया हुआ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। सो ये थे इसके बेसिक टूल्स और किस तरह ये वर्क करता है, क्या इसमें जो है हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब बात ट्रिक्स के बारे में करते हैं, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली थी। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर आप टूल्स देख रहे हैं तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं जो आप बार बार यूज़ करना चाह रहे होते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि बार बार आप जो है इनमें उनको ढूंढें, उनको सर्च करें। तो आप क्या कर सकते हैं, एक फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं और उसको बनाने के लिए करना ये होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ये आपका फेवरेट टूल है, तो आप यहाँ पर स्टार के बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर एक लिस्ट बनती रहेगी आपके फेवरेट टूल्स की। जैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा फेवरेट टूल है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया।
पैरेलल चैनल है। इसके अलावा फिब रिट्रेसमेंट मेरा फेवरेट टूल है, तो मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो है पाथ मेरा फेवरेट टूल है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। एरो मार्कर पे मैंने क्लिक कर दिया। टेक्स्ट टूल जो है, अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो वो होना चाहिए मेरे पास। तो इस तरह ये एक जो है लिस्ट बनती रहती है, जो कि आपके पास जो है शॉर्टकट के तौर पे यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। आप चाहे तो इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेट कर देती हूँ। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इतने सारे जो इंडिकेटर्स हैं आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, तो आप अपने फेवरेट इंडिकेटर्स को भी फेवरेट लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे वॉल्यूम है, यहाँ पर आपने स्टार के बटन पर क्लिक कर दिया तो ये फेवरेट्स में चला गया। उसके बाद RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये चला गया। ठीक है, तो आप इसकी भी जो है फेवरेट लिस्ट बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो कहीं भी इंडिकेटर्स जो आपने फेवरेट किए हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको इंडिकेटर्स पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो है आपकी फेवरेट लिस्ट शो होती है। इसके अलावा कुछ टाइम फ्रेम्स होते हैं जो कि आप बार बार यूज कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि बार बार आपको यहाँ से जाके सेलेक्ट ना करना पड़े। जैसे 1 मिनट जो है मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स है, 1 आवर है, 4 आवर है और 1 डे है। तो मैंने इन सबको स्टार कर दिया, फेवरेट लिस्ट में डाल दिया। अब ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। डायरेक्ट क्लिक करके मैं चार्ट को जो है चेंज कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइन एडिटर जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो आप अपने इंडिकेटर्स यहाँ पर खुद बना सकते हैं पाइन एडिटर को यूज करते हुए। इसके अलावा एक सबसे बेहतरीन ट्रिक जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ वो है ट्रेडिंग पैनल पे जाएंगे। पेपर ट्रेडिंग जो है आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी को आप चेक करना चाहते हैं, लेकिन आप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन आप अनश्योर हैं कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और आप अपने पैसों का लॉस नहीं करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर होता यह है कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही आपकी जो है ना ट्रेड ओपन हो जाती है और यहाँ पर ही वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पेपर ट्रेडिंग पे सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप जो है अपनी ट्रेड ले सकते हैं। इथेरियम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है मार्केट प्राइस पे लेना चाह रहे हैं, लिमिट प्राइस पे लेना चाह रहे हैं, लिमिट यानी आपकी जो डिजायर्ड प्राइस है उस पे, या मार्केट प्राइस पे लेना चाह रहे हैं और कितने यूनिट्स लेना चाह रहे हैं। अगर 1 सेलेक्ट करते हैं तो प्राइस जो है 1 यूनिट की 3937 चल रही है और यहाँ पर आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी तो फिर बाय के बटन पे क्लिक कर देंगे और आपकी ट्रेड जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगी और सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखती रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको RSI इंडिकेटर के बारे में बताया था, मैं फिर से एक बार लगा के आपको दिखा देती हूँ। सो RSI डाइवर्जेंस जो है काफ़ी बार न्यू ट्रेडर्स के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर आपको चार्ट पे देख के, प्राइस चार्ट पे देख के और RSI चार्ट पे देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे होते हैं कि डाइवर्जेंस कहाँ पे चल रही है। तो इसके लिए एक इजी मेथड है, वो ये है कि यहाँ पर आप RSI लिखेंगे और यहाँ आपको RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर नज़र आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी जो डाइवर्जेंस आपकी चार्ट पे चल रही है वो यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है, जैसे हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट आप देखें तो RSI के ऊपर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऊपर जा रही है, जबकि अगर हम प्राइस चार्ट पे देखें तो मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कांस्टेंट है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस का सिग्नल दे रही है और बता रही है कि इस पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर जाने वाली है और आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर भी गई। तो यहाँ पर आपके लिए ये इंडिकेटर यूज करके काफी इजी हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि बुलिश डाइवर्जेंस चल रही है, बेरिश डाइवर्जेंस चल रही है और कहाँ पर चल रही है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप एक वक्त में सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक वक्त में EMA, स्पेसिफिकली EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज जो है आप यूज करना चाहते हैं एक वक्त में 2 से ज्यादा, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज और आपके पास आ जाएगा मूविंग एवरेज रिबन।
इसको आप क्लिक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 जो है ml लग चुके हैं। यहाँ पर आप सेटिंग्स पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 1, मूविंग एवरेज 2, मूविंग एवरेज 3। यहाँ से आप जो है एक मूविंग एवरेज को हटा भी सकते हैं, दूसरे को भी हटा सकते हैं, चाहे तो सिर्फ 2 यूज़ करें चाहे 3 करें। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी टूल आपके लिए हो जाता है। सो ये था सारा ओवरव्यू ट्रेडिंग व्यू का। बहुत ही पावरफुल टूल है, हर ट्रेडर जो है ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता है। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।